हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम न्यूज़ बाई जेके में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे राइटिंग सभी पेपर कंप्लीट हो गया है। तो आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे सारा, है ना। तो दोस्तों, बीपीएससी का पीटी का पैटर्न तो जो था उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस, जो निगेटिव मार्किंग आई है वो चेंजेस थी। लेकिन मेंस की अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे दोस्तों, तो मेंस के जो पैटर्न थे वो अब पुराने वाले पैटर्न नहीं रह गए हैं। जीएस पेपर 1 की बात कर लें आप, या जीएस पेपर 2 की, और एसे राइटिंग तो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। लेकिन एसे और राइटिंग में भी अगर आप देखे होंगे तो एसे और राइटिंग में भी जो क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बहुत ही नॉर्मल था, ऐसा ही कुछ बिहार में बाढ़ से क्या दिक्कतें हैं, ऐसा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एसे और राइटिंग का जो भी है कि कैसे लिखना है, सारा कुछ जो है दोस्तों, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 या एसे राइटिंग हो, सारा कुछ जो है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में दोस्तों, पीटी के स्ट्रेटजी के बारे में और मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में भी हम लोग पॉइंट वाइज जो है डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, अब हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के साथ साथ एसे राइटिंग को भी आसानी से जो है दोस्तों टेकअप कर सके। क्योंकि दोस्तों पता है आप लोगों को कि एसे राइटिंग का जो पेपर है, जो ऑप्शनल को हटा के लाया गया है, तो एसे और राइटिंग का पेपर सभी के लिए नया है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का है जो एसे राइटिंग आसानी से लिख लेगा, या फिर जो, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं जो पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साहित्य के लड़के हैं, जिनका साहित्य पे पकड़ अच्छा है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन बिना प्रैक्टिस, बिना चीज़ों को समझे हुए कोई भी एसे राइटिंग नहीं लिख सकता है। तो ये जो दोस्तों एक तरीके से अभी जो, जैसे कि पुराने पहले क्या होता था, जो पुराने कैंडिडेट होते थे, एक फिक्स क्रिटेरिया होता था कि इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसी से जो दोस्तों लड़के पढ़ के चले जाते थे कि 10-15 क्वेश्चन में से, इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई आना है। तो अब बीपीएससी वैसा पैटर्न पे नहीं चल रहा है, वैसा पैटर्न नहीं रह गया है बीपीएससी का, आप लोग को पता होगा। तो दोस्तों जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 की बात कर ले या एसे राइटिंग की बात कर ले, सारा कुछ जो दोस्तों चेंज हो गया है बिल्कुल। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पॉइंट वाइज बात करते हैं सारी चीज़ के बारे में, और सारा चीज़ आपका कल क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों पीटी और मेंस की स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से हम शेयर करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आए हैं। पिछले साल के जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न में क्या क्या बदलाव लाए गए हैं इस साल के प्रश्न के पूछने के तरीके में। क्या पिछले जैसा ही प्रश्न पूछा गया है, क्या पिछला प्रश्न पूरे तरीक़ा से हटा दिया गया है। तो सारा कुछ जो है दोस्तों हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और अब हम जो ये नया पैटर्न पे जो आधारित प्रश्न आ रहे हैं, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, कहाँ से पढ़ना होगा, सारा कुछ, कौन कौन से बुक फॉलो करना पड़ेगा, सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में आप लोग को दोस्तों बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि अब क्या करना होगा नए पैटर्न के अनुसार। तो एक तो क्या क्या बदलाव आए हैं, और जो बदलाव आए हैं उसके अनुसार हम लोग को क्या करना होगा नए पैटर्न के अनुसार। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, कम से कम कौन सा बुक फॉलो करें कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो एग्ज़ाम क्लियर होने का सेंस जो दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका कुछ होने वाला है। पीसीएस जितना भी होता है दोस्तों, या यूपीएससी की बात कर लें, इसमें कोई एक, जैसे पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस आप अगर नहीं लिखते हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पीटी की तैयारी तो हो ही, मेनली रूप से फोकस जो है दोस्तों आपकी मेंस पे होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पीटी अगर आप पास भी हो जाएंगे, लेकिन मेंस जो मुख्य परीक्षा है, वो आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, उसकी जांच करती है दोस्तों। अब ऐसा नहीं रह गया है पहले जैसा कि ये 10 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, इसी 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लड़ जाने हैं और वही क्वेश्चन लिख के चलाना है। तो ऐसा तो अब नहीं रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पुराने प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप स्ट्रेटजी में देखे होंगे कि जो छोटे छोटे 8-8 नंबर और 7-7 नंबर के जो प्रश्न बना के पूछे जा रहे हैं, जो कि सभी के सभी अनिवार्य हैं। जैसे सेक्शन 1 में आप देखे होंगे कि 5 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से दोस्तों
3 8-8 नंबर का पूछ लिया गया है और 2 7-7 नंबर का पूछ लिया गया है। तो इसमें से अब ऐसा कर दिया गया है कि जो पुराने प्रश्न पूछे जाते थे, जो जैसे कि मौर्य कला हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, तो ये सब जो पुराने प्रश्न पूछे जा रहे थे, बिरसा मुंडा के बारे में हो गया, तो ये सब प्रश्न को क्या कर रहा है एग्जामिनर, छोटे छोटे प्रश्न में इनको सभी को इंक्लूड कर दे रहा है। तो एक तो आपको ये सारी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में दोस्तों उसको आप लोग ऐसा नहीं कि पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, उसको मेन पॉइंट वाइज जो है दोस्तों, पॉइंट वाइज करके उसका 8 पॉइंट 10 पॉइंट उसका आप बना लेंगे। जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 8 या 7-8 पॉइंट बना करके आप उसको पॉइंट वाइज करके थोड़ा सा डिटेल करके अगर लिख देंगे तो नंबर आपको पूरे के पूरे मिलने के चांसेज रहेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ा जो है इसमें दिक्कत आने वाले हैं दोस्तों लड़कों को, वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि दोस्तों पहले तो सेक्शन 1 के 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, उसके बाद उसी में 2 क्वेश्चन और है जो 38 मार्क्स के हैं, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो दिक्कत आने वाला है वो आने वाला है टाइम मैनेजमेंट का। और टाइम मैनेजमेंट जो है दोस्तों एक ही तरीक़ा से क्लियर हो सकता है कि आप बार न कहीं दिक्कत आई थी। तो टाइम मैनेजमेंट जो है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहने वाला है, तो टाइम मैनेजमेंट पे आप ज़रूर ध्यान देंगे। उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस से एक रास्ता है, तो आप बार बार चीज़ों को लिखें। बोला दोस्तों कि अब क्या करना होगा नए पैटर्न के अनुसार। तो दोस्तों आप जहाँ तक देखे होंगे कि जो करंट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो करंट वाला पोर्शन था, तो अब क्या किया जा रहा है दोस्तों कि जो मुद्दा हाल ही में करंट में रहा है, उस मुद्दे पे आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जा रहा है। या तो वो 8-8 नंबर 7-7 नंबर वाला क्वेश्चन हो या फिर डिटेल क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों करंट मुद्दे से रिलेटेड करके कम से कम 1 साल का करंट का जो मुद्दा है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना होगा। 1 साल के भीतर जो करंट मुद्दे हुए हैं उस मुद्दे पर आपको कहीं ना कहीं आपको नज़र बनाए रखनी होगी। पॉइंट वाइज आप अब डेली वाइज आप उसे तो लिख नहीं सकते, लेकिन आप क्या करें, अभी थोरली जो है दोस्तों आप न्यूज़पेपर जो अगर कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाता हो या फिर कहीं भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत है तो बहुत अच्छी है, या फिर अगर कोई भी चैनल पे अगर आप बोलेंगे तो मैं ही टॉपिक वाइज करके जो भी करंट मुद्दा से निकाल करके जो टॉपिक वाइज होगा वो टॉपिक वाइज का क्वेश्चन बना करके, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है उससे लॉन्ग क्वेश्चन, और जिससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है उससे शॉर्ट क्वेश्चन बना के दोस्तों मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको पेपर पे जो है दोस्तों एक थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, और साथ में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं दोस्तों कि लगे कि नहीं एग्ज़ाम में आ सकता है, उसका एक बुलेट पॉइंट बना करके इस तरीक़ा से आप उस पॉइंट को सिर्फ लिख लीजिए कि जैसे कि अभी G20 शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पूछ सकता है, तो एक पॉइंट बना के लिख लिए, और जब मेंस की बारी आए तो आप इस टॉपिक को खोज के जब पीटी आपका हो जाए तो आपको तो मोटा मोटी पता रहेगा दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें लिखना है। उस समय ऐसा नहीं होगा कि आप टॉपिक ही खोज रहे हैं कि कौन सा टॉपिक पूछेगा नहीं पूछेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक जो करंट वाले न्यूज़ हैं, जो करंट वाले टॉपिक हैं, उसका आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, जिसको आप पहले से लिख कर रखेंगे बुलेट पॉइंट के रूप में, और जब एग्ज़ाम मेंस का टाइम आएगा तो उसे अपने एक नोट्स में एक स्ट्रेटजी के रूप में, उसे क्वेश्चन के रूप में बना लेंगे और उसको 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ें जो है आप आसानी से लिख पाएंगे उसको रिलेट करके। अगर उससे रिलेटेड कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत सारे लड़के नहीं लिख पाए होंगे, लेकिन जब वो मुद्दा पता होगा, जब उस मुद्दा के बारे में आप पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप सारे याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस मुद्दे के बारे में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे, एक तो ये आपको पीटी में भी फ़ायदा करेगा कि आपको करंट चीज़ें पीटी में आप जानते ही हैं कितना पूछ रहा है करंट अफेयर्स, तो पीटी के लिए तो एक फ़ायदेमंद होगा ही, साथ में आपको मेंस के लिए आपको वो टॉपिक पता चलेगा कि जो 1 साल के अंदर कौन कौन से टॉपिक
करंट मतलब कौन कौन से टॉपिक हाल ही में चर्चा में रहे हैं जो कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर जो है दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। VBI है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आज से ही दोस्तों न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू कर दे और बुलेट पॉइंट के रूप में एक कॉपी में मेंस कॉपी करके बनाएं, एक मेंस करके एक कॉपी बनाओ और उसमें बुलेट पॉइंट दे के जो मुद्दा हाल ही में चर्चा में रहा है उसके बारे में एक पॉइंट के रूप में आप लिख लें कि ये मुद्दा चर्चा में रहा है। हो सकता है इससे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेंस जब PT आप दे के आए तो इस टॉपिक पे फिर आप जो है अपना एक शॉर्ट नोट तैयार कर लें और उसके बारे में चीज़ों को डिटेल से थोड़ा पढ़ लें ताकि अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो उसके बारे में आपको नॉलेज है और आप आसानी से लिख पाएँ। चलिए अब अगले हम जो है दोस्तों पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कम से कम कौन सा बुक फॉलो करें ताकि एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। सभी को यही टेंशन है दोस्तों, नया पैटर्न बदलने के बाद सभी के माइंड में बस यही चल रहा है कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन कौन सा बुक लाना पड़ेगा, क्या पुराने बुक से ही हमारे क्लियर होंगे एग्ज़ाम, नहीं होंगे। तो बहुत सारा डाउट है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक तो आपको न्यूज़पेपर पे अपनी पैनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखे होंगे GS पेपर 1 का क्वेश्चन हो या GS पेपर 2 का क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको करंट मुद्दा जो है बहुत ही मतलब कि सिलसिलेवार ढंग से पूछा गया है और बहुत ही गहरी तरीके से आप देखे होंगे कि एक साल का लगभग 1 साल का जो है करंट अफेयर्स का मुद्दा जो है सीधे उठा के आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको न्यूज़पेपर पे अपनी पैनी नज़र तो बना के रखनी ही पड़ेगी। साथ ही में हम लोग कौन कौन से बुक फॉलो करेंगे इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो में। और दोस्तों डेली वाइज हमारा अभी से रूटीन क्या होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, या फिर हमें अभी से क्या करना चाहिए। तो डेली वाइज तो रूटीन ये होना चाहिए दोस्तों कि अगर कोई यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आपको अगर न्यूज़पेपर मिल रहा है तो उसमें जो आर्टिकल हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट घटना है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है दोस्तों, न्यूज़पेपर अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों बिना मतलब के, बिना आपके काम की चीज़ें जो है उसमें भरा पड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं हो कि आज न्यूज़पेपर आप पढ़ने गए और उसमें अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उससे आपके लिए निकल के भी नहीं आया एग्ज़ाम के लिए, तो वो दोस्तों बहुत ही गलत होगा, वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। न्यूज़पेपर से अपने काम की चीज़ों को देखें और उसको क्या करें दोस्तों एक बुलेट पॉइंट के रूप में अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आगे हम उसके बारे में हमें ये नॉलेज रहे कि ये जो मुद्दा था वो चर्चा में था और इसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा देखना है और उसको बाद में किसी भी साइट पे, दृष्टि के साइट पे और बहुत सारे साइट हैं दोस्तों जिसे आप सर्च करेंगे हिंदी में भी सारा कुछ उसके बारे में डिटेल में आपको दे देगा, तो वहाँ से आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी क्या करना चाहिए हमें डेली वाइज दोस्तों, आइए हम लोग साथ में तो पेपर तो पहले डेली पढ़ेंगे दोस्तों, साथ में आपको क्या करना है, अभी टाइम है 4-5 महीना का अभी आपके पास टाइम है। तो आपको क्या करना है, आपको बुक जो भी फॉलो करना है उसे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अब कौन कौन से बुक फॉलो करेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कितना डिटेल में किस बुक को पढ़ना है और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एक पेपर आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें आर्टिकल बहुत ही अच्छा दिया होता है, मैं इसको फॉलो करता हूँ खुद ही दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोग को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इससे आर्टिकल जो भी हैं इंपॉर्टेंट अगर आपको मिल रहे हैं, न्यूज़ पेपर अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं दोस्तों तो इसका पेपर जो है आसानी से आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर डाउनलोड करें, उससे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में एक बार पढ़ें और उसको नोटबुक में अपना नोट डाउन कर लें कि ये मुद्दा जो है हाल ही में चर्चा में रहा है और ये मुद्दा जो है पूछा जा सकता है। तो जनसत्ता से आप आर्टिकल देख सकते हैं, न्यूज़ भी इसका देख सकते हैं और साथ ही में एक पेपर और है दैनिक जागरण। अगर ये हिंदी वाले लड़के के लिए दोस्तों, हिंदी बैकग्राउंड के जो भी लड़के हैं आप ये दोनों पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं तो आप दोस्तों द हिंदू से बेस्ट पेपर कोई नहीं दोस्तों, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में कोई भी न्यूज़पेपर जो है दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं और उसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखें और साथ में आपको पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा हाल ही में चर्चा में रहा। तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर की बातें दोस्तों। आइए अब बुक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का बुक जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा
कारगर है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। जो भी आप, जैसे कि आप अभी देखे थे 1858 के बारे में आपको लिखने के लिए दे दिया गया था कि 1858 के सुधार के बारे में आप लिखें। तो दोस्तों हमारा जो मेंस का, अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 1850 से लेकर के 1947 के बीच का कोई भी इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो आपसे पूछ सकता है। तो इसी के बीच में 1858 का मुद्दा था कि 1857 के बाद 1858 का जो बिल आया था उसमें क्या क्या चेंजेज हुए थे, उसके बारे में आपसे शॉर्ट में 8 नंबर वाला में पूछ लिया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, थ्योरली जो है दोस्तों आपको स्पेक्ट्रम को चैप्टर वाइज आसानी से पढ़ना है दोस्तों। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है दोस्तों। आप लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इससे दो बेनिफिट है आपको। एक तो पीटी में जो दोस्तों आपके क्वेश्चन कितने भी डीप लेवल के अगर पूछेंगे तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। दूसरा में दोस्तों क्या है कि मेंस में अगर आपको किसी भी मुद्दे पे लिखने के लिए आएगा तो अगर आपके पास उस मुद्दे का नॉलेज होगा तो आप आसानी से जो दोस्तों उस मुद्दे के बारे में लिख पाएंगे। तो ये दो फ़ायदे हैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने से। इसके साथ में दोस्तों स्पेक्ट्रम के साथ में आपको क्या करना है, हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे कि घटना चक्र हो गया या फिर बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप लेंगे तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ही है और साथ में घटना चक्र भी लगाना है। और घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उसे जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पॉलिटी की। सेम उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार से पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक नहीं है। आप जानते होंगे जो भी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं कैंडिडेट उन्हें पता होगा है ना कि एम लक्ष्मीकांत सभी फॉलो करते हैं। तो आपको वही सेम एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें सारा नहीं पढ़ना है दोस्तों, पूरा बुक आपको नहीं उठा के पढ़ लेना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो दायरा है उस दायरे का उसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर देके उस दायरे के जितने भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक को आप टॉपिक वाइज करके आप उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप मेंस में आसानी से उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, साथ ही में पीटी में आपसे इसे पढ़ने के बाद दोस्तों हमें नहीं लगता है कि पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो दोस्तों पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे, साथ में दोस्तों घटना चक्र के आप पॉलिटी के एमसीक्यू को ज़रूर लगाएंगे और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का जो बुक है उसे भी आप फॉलो करेंगे। तो ये तीन चीज़ें, ये हो गया पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री के लिए भी सेम था, पॉलिटी के लिए भी सेम था। अब दोस्तों आइए बात करते हैं, देख सकते हैं आप ये है सारा घटना चक्र का बुक दोस्तों। जैसे ये समान भूगोल के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, इतिहास के लिए बुक ले लेंगे। समसामयिक घटना चक्र ये ओल्ड हो जाता है तो ये आप बुक नहीं खरीदेंगे दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन तो ये पॉलिटी के लिए आप खरीद लेंगे। एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, साथ में जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उससे आप इसका एमसीक्यू लगा लेंगे तो वहीं पढ़ेंगे और एमसीक्यू जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। क्योंकि घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगभग 5-6 स्टेट में जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं या फिर यूपीएससी होते हैं सभी के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो इससे आपको एक क्वेश्चन का भी अंदाज़ा लगेगा और साथ में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अगर उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन बनाता है तो डिटेल जो दिया हुआ रहेगा अगर आप उसे पढ़ के जाएंगे तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसीलिए दोस्तों घटना चक्र जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार समान विज्ञान के लिए ये बुक फॉलो करेंगे और साइंस के लिए दोस्तों ये बुक तो फॉलो करेंगे ही। एक बुक मैं आप लोगों को और रिकमेंड करने वाला हूँ, उस बुक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि आप लोग देखें दोस्तों साइंस का स्तर किस तरीक़ा से बढ़ा है और इसके क्वेश्चन का वेटेज जो है दोस्तों वो 30 से तो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। 30 के आसपास तो आसानी से रहता है, 30 से ऊपर ही साइंस का क्वेश्चन रहता है लेकिन कम नहीं होता है। तो साइंस जो दोस्तों आप इसका साइंस का सेट लगाएंगे और साइंस के लिए मैं एक बुक और आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और दोस्तों अब बात करते हैं निबंध की। तो निबंध के लिए दोस्तों दृष्टि का ये जो बुक है निबंध का जो कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर और निशांत जैन सर इन दोनों के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, आप इस बुक को खरीदेंगे। इस बुक में जितने भी ऐसे लेटर लिखे गए हैं उसे आप पढ़ेंगे और समझने की
कोशिश करेंगे। और जो भी लगेगा कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो भी लगेगा आपको कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ सकता है, आप इस साल का जो पूछा है, इस साल का जो जैसे 12 ऐसे पूछा है, 12 ऐसे लेटर, तो उससे आप रिलेट करेंगे कि कौन सा किस तरीके से किस ढर्रे पे जो दोस्तों बीपीएससी पूछ रही है। और इससे आप टॉपिक उस तरह का निकाल के उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ के आप आसानी से जो दोस्तों उस टॉपिक पे अपनी पकड़ बना सकते हैं और उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप निबंध के लिए ये बुक फॉलो करें और डेली जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही निबंध लिखना ज़रूर प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि निबंध आप लोग को जैसा इस बार बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि ईजी था। ठीक है दोस्तों, ईजी था, मानता हूँ, लेकिन दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे 700 से 800 वर्ड में लिख पाना एट द टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों आप प्लीज़ निबंध को प्रैक्टिस ज़रूर करें। जिस तरह का भी निबंध हो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस बुक से, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो दृष्टि का ये निबंध का जो बुक है ये आप ज़रूर खरीदेंगे दोस्तों। एक बुक और है, जैसे ये एडिटोरिया का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप किसी का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एडिटोरिया का रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, किसी का भी मुख्य परीक्षा का जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप खरीदेंगे। और उसमें से जो भी जैसे कि संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, और जितने भी विद्रोह हैं या फिर जितने भी पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते थे जिसे इस बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 8 नंबर 7 नंबर, तो इससे क्या होगा कि आपको बुलेट पॉइंट छांटने में मिल जाए, आसानी हो जाएगा। इसमें थोड़ा लॉन्ग में दिया हुआ रहेगा, तो उससे आप अपने बुलेट पॉइंट जो दोस्तों लॉन्ग तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप उसे शॉर्ट नोट के तरह भी बना के तैयार कर लें कि अगर शॉर्ट नोट में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके बारे में हमको 10-15 पॉइंट हमें आसानी से याद हो, ताकि एग्जाम में हम 7-8 पॉइंट आराम से लिखें और उसके बारे में डिटेल लिख के आएँ, जिससे आपको पूरा नंबर मिल सके। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन बैंक जरूर रखिएगा अपने पास और उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट आप लोग को साइंस के लिए एक बुक बताने वाले थे। ये दृष्टि का साइंस का बुक है दोस्तों। इसमें इतना अच्छा से साइंस दिया गया है दोस्तों कि अगर आप इसे पूरा एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद घटना चक्र के MCQ दोस्तों आप लगा लें, और साथ में इस बुक में भी MCQ दिया गया है। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा आप इस बुक के MCQ लगाएं, साथ में जौन सा चैप्टर ख़त्म किए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड MCQ जो दोस्तों घटना चक्र का भी आप लगा लें। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही आसानी होगी। साथ ही में दोस्तों इसमें किसी भी मुद्दे को थोड़ा डिटेल में बताया गया है, आपको थोड़ा डिटेल में उस पर चर्चा की गई है। एक तो वो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ही, साथ में अगर साइंस और टेक का सवाल अगर आता है आपका क्वेश्चन में मेंस पेपर में जैसा कि आता है, तो आप इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ बुलेट पॉइंट मिलेंगे, जिससे आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर साइंस का जैसे आप लुसेंट फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो लुसेंट में क्या है, एक मतलब कि 1 लाइनर टाइप का दे दिया है, उससे अगर आप पढ़ेंगे भी तो अगर साइंस और टेक का डिटेल अगर आ जाता है क्वेश्चन तो उसे आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप इस दृष्टि के बुक को पढ़ते हैं, आप एक बार इसे खरीद के एक बार इसे पढ़ के देखिए, या फिर अगर कहीं PDF मिलता है तो उसे आप पढ़ के देखिए पहले बुक को। मैं यही नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट खरीद लें, आप इसे पढ़ के देखें दोस्तों। इस बुक में थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, चीज़ें आसानी से समझ में आती है। साथ में उस चैप्टर के जस्ट बाद MCQ दिया गया है, तो MCQ को लगाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर से रिलेटेड कि उस चैप्टर से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसे आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों कॉन्फिडेंस आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी था इस वीडियो में सारा कुछ जो दोस्तों स्ट्रेटजी शेयर कर दिए हैं दोस्तों। अगर बहुत सारा कुछ छूट गया होगा, बहुत सारा कुछ बचा होगा, तो आने वाले वीडियो में दोस्तों सारा कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। दोस्तों जो भी करंट मुद्दे रिलेटेड टॉपिक हैं, अगर आप रिकमेंड करेंगे या फिर किस तरीक़ा से पढ़ना है, डेली वाइज रूटीन अगर आप ये करेंगे तो मैं अपने चैनल पे डेली वाइज रूटीन भी लाऊंगा, और अगर आप उसे फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि सफलता एक दिन ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहना है, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, डेली बेसिस पे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, डेली बेसिस पे आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और डेली बेसिस पे ये दृष्टि का साइंस पढ़ना है। तो इतना आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। साथ में अगर वो चैप्टर ख़त्म हो गया तो उससे रिलेटेड MCQ जस्ट ही घटना चक्र निकाल के
MCQ उसका लगा लेना है दोस्तों। और उस MCQ का एनालिसिस जो नीचे में दिया रहता है उसे ज़रूर देखना है दोस्तों, क्योंकि उसी क्वेश्चन का एनालिसिस जब दिया रहता है और जो क्वेश्चन अगर पूछा गया है पहले से, उसी क्वेश्चन से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाता है तो अगर आप उस डिटेल को पढ़ रखे होंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना के आ पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।